पाठ 12। काल। कल मैं, मेरा भाई चुन्नू और मेरी बहन मुन्नी मेला देखने गए। पिताजी ने हमें मेले से हमारी मनपसंद चीजें दिलवाईं। मेरे भाई ने फैंसी चश्मा खरीदा और उसे पहनकर मेला देखा। मैंने एक टोपी और मेरी बहन ने अपनी मनपसंद लॉलीपॉप खरीदी। वह हमें लॉलीपॉप दिखा दिखा कर खाने लगी। जब हम मेले में घूम रहे थे, अचानक जोरों की हवा चलने लगी। हवा से मेरी टोपी उड़ने लगी। टोपी आगे आगे, मैं और मेरा भाई पीछे पीछे, पर हम टोपी पकड़ नहीं पाए। मेरी टोपी जाने कहाँ चली गई। घर आकर मैं रोने लगा। माँ ने कहा, चुप हो जाओ, वे कल बाजार से नई टोपी ले आएंगी। माँ बाजार गई और मेरे लिए एक नई टोपी ले आईं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन क्रिया शब्द अलग अलग समय का ज्ञान करवा रहे हैं। कुछ क्रिया शब्द हमें बीते हुए समय, कुछ वर्तमान समय तो कुछ भविष्य में होने वाले समय की जानकारी दे रहे हैं। कार्य के समय का ज्ञान करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं: काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सूरज पत्र लिख रहा है, रमेश चित्र बना रहा है। उपर्युक्त दोनों वाक्य में रहा है क्रिया से कार्य के होने के समय का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, राम ने रावण को मारा था। उपर्युक्त वाक्य में कर लिया है, मारा था आदि क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में जाऊंगा, जाएंगे आदि क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। काल के 3 भेद होते हैं: 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। वर्तमान समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। बीते हुए समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। बीते हुए समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। 1 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।